आजकल के इस जमाने में जब बच्चा एक स्कूल में दाखिल होता है तो उस वक्त बच्चे के जहन में क्या होता है कि मैंने क्या हासिल करना है, बच्चे के माँ बाप के जहन में क्या होता है मैंने क्या हासिल करना है, और इदारे के जहन में क्या होता है जो कि इस बच्चे को हमने क्या बनाना है। मैं आपको बताता हूं। बच्चे के माँ बाप के जहन में होता है कि इस इदारे में दाखिल कराना है जहां 1100 में से 1048 नंबर आए, और स्कूल के जहन में होता है कि हमने कुछ इस तरीके से पढ़ाना है कि जब अगले साल हम चौकों के ऊपर बड़ा बोर्ड लगाएं तो हमारे बच्चों की तस्वीरें बहुत ज्यादा हों कि इतने लोग मेडिकल कॉलेज में चले गए, इतने इंजीनियरिंग चले गए, इतने लम्स में चले गए। और मां बाप की भी यही ख्वाहिश होती है कि मेरे बच्चे के नंबर क्यों नहीं आए, और यही इदारे का प्रॉब्लम होता है, और यही उस बच्चे का प्रॉब्लम होता है, और यही पूरे मुआशरे का प्रॉब्लम होता है। लिहाजा एक बच्चा जिसके 1048 नंबर 11 में से आए हैं वो तालीम याफ्ता है और उसको मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल जाएगा। एक बच्चा जिसके 1020 नंबर है वो गैर तालीम याफ्ता है, उसका कुछ नहीं बन सकता। ये टोटल इदारों की यार्डस्टिक बन गई किरदार की तश्कील की। इस सारे में किरदार कहां गया? जब हमने किसी इदारे की कामयाबी का मयार ही यह बना लिया कि इस जो कौन सी मशीन से नंबर ज्यादा निकल के आते हैं इसी को ही मेन टारगेट बना लिया, और इसी की बुनियाद के ऊपर बच्चे की ग्रेडिंग और सक्सेस को हमने गेज कर लिया, तो सारे इदारे जाहिर है इसी नंबर बनाने की मशीनों की तरह ही एक्ट करना शुरू कर देंगे। इसीलिए इदारों के नाम वो अकेडमीज बन गए, इसलिए कि वो नंबर बनाने की मशीनें बन गई। ठीक है, अच्छा, तो इन अदर वर्ड्स जो तालीम याफ्ता होने का मयार है वो सिर्फ ये हो गया कि किसके पास मेमोरी ज्यादा है, किसकी याददाश्त बहुत ज्यादा है। हमने उसको 15, जैसे मेडिकल में कहते हैं 15 चीजें बताई, अगर दाएं तरफ पेट में दर्द हो तो उसकी 15 रीजंस हैं, तो किसी ने 15 में से 15 बता दी तो उसको 15 में से 15 नंबर मिल गए, किसी ने 12 बता दी तो उसको 12 में से यानी 15 में से 12 नंबर मिल गए, किसी ने 10 बता दी तो उसको 10। तो लिहाजा हमने सिर्फ मेमोरी को ही एजुकेशन कह दिया, और जिसकी मेमोरी ज्यादा है उसी को हमने ज्यादा किरदार वाला कह दिया, और मेमोरी और किरदार को आपस में गड़बड़ कर दिया। लिहाजा जिस स्कूल में से 15 बच्चों का मेडिकल यानी 30 की क्लास में से 20 का मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में दाखिला हो गया, तो उसका मतलब है उन्होंने 20 लोगों की अच्छी किरदार साजी कर दी। लेकिन यही वो कंफ्यूजन है ये समझने के लिए कि एजुकेशन के जो 4 मेन डोमेन हैं उनमें से मेमोरी सिर्फ 10% का डोमेन है, यानी याददाश्त। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इदारे सारे के सारे याददाश्त के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। हमारे पढ़ाने की स्टाइल, हमारा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी और हमारी असेसमेंट स्ट्रेटजी, जो हमने इम्तिहान लेते हैं वो भी हमारा याददाश्त का ही इम्तिहान होता है। जबकि एजुकेशन के माहिरीन हमें यह बताते हैं कि तालीम याफ्ता और गैर तालीम याफ्ता के अंदर जो फर्क है 10% फर्क इस बात का है कि उसकी मेमोरी में क्या फर्क है। जो दूसरा एलिमेंट है वो स्किल का है कि उसको स्किल्स आती हों, वो बाकी लोगों की निस्बत हुनरमंद हो, और तीसरा यह है कि उसका एटीट्यूड ठीक हो। इन 3 चीजों को बहुत अरसे तक तालीम याफ्ता होना समझा जाता रहा कि कोई आदमी जिसका जो नॉलेजेबल है, जो स्किलफुल है और जिसका एटीट्यूड ठीक है वो तालीम याफ्ता आदमी है। लेकिन हमें अभी कुछ अरसा पहले पता लगा है कि इन सारों की रोशनी में एक चौथी चीज अगर डेवलप ना हो तो वो आदमी तालीम याफ्ता नहीं कहलाएगा। वो चौथी चीज बताने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं। फर्ज करें आप सड़क पर एक आदमी जा रहा हो और वो एक कार में बैठा हो, और वो शख्स जो कार में बैठा हो वो आपके सियालकोट का सबसे बड़ा वकील हो, या सियालकोट का सबसे बड़ा डॉक्टर हो, या सियालकोट का सबसे बड़ा इंडस्ट्री का मालिक हो, और उसकी कार के अंदर जो कि नई कार थी, कोई होंडा सिविक या व्हाटएवर, उसके अंदर आके एक मोटरसाइकिल टकरा जाए। अच्छा, एक और कार है जिसमें एक आदमी है सादा सा, जिसकी कोई यानी छोटी गाड़ी है, उसका छोटा सा कोई कारोबार है, धोबी का कारोबार है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर आकर एक मोटरसाइकिल टकरा गया। मुझे बताएं, ये जो पहली कार में बैठे थे, ये मोटरसाइकिल टकराने पर बाहर आकर इनका रवैया क्या होगा, और वो जो सादा सा आदमी है उसका क्या रवैया होगा? वो जब वकील बाहर निकलेगा तो वो मोटरसाइकिल वाले के साथ क्या सलूक करेगा, और ये सादा सा आदमी क्या सलूक करेगा? हम चूंकि आमने सामने नहीं बैठे तो मैं आपके रिएक्शन को देख नहीं सकता, लेकिन मैं जब भी ये सवाल पूछता हूं वर्कशॉप में, लोग कहते हैं कि वो जो बजाहिर पढ़ा लिखा आदमी निकलेगा ना वो ज्यादा होस्टाइल होगा, वो आके सबसे पहले थप्पड़ मारेगा उसके मुंह पर। कभी आप नादरा के दफ्तर में जाएं, नादरा का हेड मेरा एक दोस्त है, वो ये कहता है कि मुझे सबसे ज्यादा लोग वो तंग करते हैं जो कार पे आते हैं, जिन्होंने सूट पहना होता है और बड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो लाइन में खड़े नहीं होना चाहते।
बाकी लोग शरीफ बेचारे 2-2 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन कोई एक बंदा आएगा कहता अस्सलाम वालेकुम, मुझे जानते नहीं मैं कौन हूं, और साथ उसने उस तरह का सूट, वो कहेगा मैं लाइन में लगना ही नहीं चाहता। इन अदर वर्ड्स, हमने उसको नॉलेज दिया, हमने उसको स्किल दी, हमने उसको एटीट्यूड भी दिया, लेकिन एक चौथी चीज मिसिंग हो गई जिसकी वजह से तालीम ने अपना मकसद ही पूरा नहीं किया। यानी एक आदमी जो मैट्रिक पास है वो एक खास किस्म का आदमी होना चाहिए ना, वही जब एफए पास कर ले तो उसमें किसी चीज का इजाफा होना चाहिए, और जब वो बीए कर ले तो कुछ और चीजों में इजाफा होना चाहिए, जब वो मास्टर्स कर ले तो उसमें किसी और चीज का इजाफा होना चाहिए। वो जो एक चीज जिसमें इजाफा होना चाहिए वो असल में डिटरमिन करेगी कि कौन आदमी कितना बड़ा तालीम याफ्ता है। देखिए, जब आदमी 8वीं में था तो मजमून लिखे, अल्लामा इकबाल पे मजमून लिखे, उसने एक सफे में अल्लामा इकबाल पे मजमून लिखा। जब वो 10वीं में गया तो फिर मजमून आया, अल्लामा इकबाल पे मजमून लिखा, अब उसने 2 सफे का मजमून लिखा। जब वो मास्टर में गया, मास्टर्स के, तो उसमें भी अल्लामा इकबाल के ऊपर उसने एक पूरा थीसिस लिख दिया। तो क्या अल्लामा इकबाल के बारे में मेमोरी को इजाफे का मतलब तालीम याफ्ता होना है? वो जो चौथी चीज जो ये डिटरमिन करती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो तालीम याफ्ता है या नहीं, उसका नाम है वैल्यू सिस्टम, उसका नाम है इकदार। अगर कोई भी हमारा एजुकेशन का सिस्टम सिर्फ, अनफॉर्चुनेटली हमारा तो एजुकेशन का सिस्टम सिर्फ मेमोरी, फलां मुल्क का दारुल हुकूमत कौन है, न्यूटन के 3 लॉ क्या थे, बोहर का मॉडल क्या है, आइंस्टाइन की थ्योरी क्या है, तो वो तो मेमोरी है, मेमोरी, सिर्फ मेमोरी। और उसके बाद स्किल्स है, और उसके बाद रवैया, एटीट्यूड है, और आखिर के अंदर जो इन तीनों के बनने की वजह से जो चीज बनेगी उस बनने का नाम है वैल्यू सिस्टम। और अगर हमारे तालीमी इदारे, और उस वैल्यू सिस्टम का क्या मतलब है? इकदार। इकदार का क्या मतलब है कि उस बंदे के नजदीक सही क्या है, गलत क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किस बुनियाद पर यह फैसला करेगा कि यह आदमी बड़ा है, और किस बुनियाद पर यह फैसला करेगा कि यह आदमी छोटा है, किस बुनियाद पर यह फैसला करेगा कि यह काम सही है, किस बुनियाद पर यह फैसला करेगा कि आदमी ये काम गलत है। ये जब हम डिटरमिन करेंगे, जब हम ये तमाम चीजें डिटरमिन कर लेंगे, तो इन डिटरमिन करने की वजह से जो प्रोडक्ट पैदा होगा उसका नाम होगा बाकिरदार इंसान। और ये वो होगा जो कि इंसानियत को आगे लेके जाएगा, और ये वो शख्स होगा कि जिसकी वजह से इंसानी शऊर तरक्की करेगा। ये करना आपकी और मेरी जिम्मेदारी है।